और अब देखिए अब की बार किसकी सरकार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश पहुंचकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार वार किया। जहां कांग्रेस को घेरते हुए हिमाचल प्रदेश को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी बताया, वहीं आम आदमी पार्टी पर भी पीएम ने जमकर हमला बोला। जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जमकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा कि इतना छोटा राज्य, 3-4 सांसद आते हैं, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है, इतने छोटे राज्य की हैसियत क्या है। अरे होता है, चलता है, करो न करो कौन पूछता है भाई। बड़े बड़े राज्य होंगे, ज्यादा एमपी होंगे, उसकी तो आवाभगत होगी, हिमाचल की क्यों होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की पहचान है कि जो कहती है वो करके दिखाती है, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल का नुकसान ही पहुंचाया है। कांग्रेस ने अपने लंबे शासन में हिमाचल का जितना नुकसान किया है, उसकी भरपाई के लिए और फिर तेज गति से काम करने के लिए भाजपा को दोबारा जिताना, भाजपा को बार बार जिताना और दिल्ली की मोदी सरकार की भी भाजपा सरकार को पूरी मदद मिलती रहे, ये पक्का करने वाला ये चुनाव है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर रक्षा संबंधी मामलों में देश से झूठ बोलने का भी सीधा आरोप लगाया। कांग्रेस 40 साल से देश के फौजियों को हर चुनाव में वादा करती थी। आपके हिमाचल के मेरे फौजी परिवार बराबर याद होगा, हर बार वादा करते थे 1 रैंक 1 पेंशन बस आ जाएगा, चुनाव जिता दो, आ जाएगा चुनाव। कितनी सरकारें बनी, कितने ही प्रधानमंत्री आए, कितनी बार वादे करके गए, लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी वे कभी भी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू नहीं किया। हिमाचल पहुंचने से पहले पीएम मोदी पंजाब के अमृतसर भी पहुंचे, जहां वो राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से भी मिले। इस बीच कांग्रेस भी हिमाचल में अपनी खोई साख पाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस की ओर से जनता के बीच पहुंच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सीएम चेहरा क्या घोषित किया। नाराज नेता इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस का हाथ ही थाम लिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और केजरीवाल पर तीखा हमला बोल दिया। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है तो जुबानी जंग भी धारदार हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी की झाड़ू छोड़ कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। आम आदमी पार्टी
लोगों को मूर्ख बना के न केवल सत्ता में आने चाहती है, लेकिन भाजपा को वहां सत्ता टिकी रहे। बी टीम के तौर पे मैंने जिस तरह से उनकी टिकटों का समझा, उनकी बातें समझी। केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात में रैलियां कर रहे हैं। पार्टी ने इंद्रनील राजगुरु के आरोपों का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि इंद्रनील चूंकि सीएम चेहरे के दावेदार थे, लेकिन सीएम कैंडिडेट नहीं बनाए जाने के बाद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इंद्रनील जी जो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए थे, खुद भी आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे की रेस में दावेदार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात की जनता से राय लेकर चुना। अब स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि इंद्रनील जी खुद भी उस दौड़ में थे, शायद पद ना मिलने की वजह से परेशान हैं और इसलिए हर तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को गुजरात में अपनी सीएम चेहरा बनाया है। इस बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी से दो हाथ करते हुए आम आदमी पार्टी को बीजेपी की टीम बता डाला है। आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की और उनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से ये तय हो गया। उम्मीदवार ऐसे उतार रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो और खुद की सीटें आ नहीं रही। कोई कार्यकर्ता उनका है नहीं जमीन पे, ये बार बार हम लोग कहते हैं, आज साबित हो गई। इन सभी आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि 27 साल से बीजेपी गुजरात की जनता की सेवा कर रही है, लिहाजा उन्हें किसी दूसरे की रत्ती भर भी मदद नहीं चाहिए। यहाँ केवल बीजेपी ही गुजरात में दमखम रखती है। तो कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा आम आदमी पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया है। जहां वो बीजेपी से नहीं लड़ पाती है कांग्रेस, वहां जीरो हो जाती है ताकि आम आदमी पार्टी उसके जगह पर आ जाए। अब देखिए गुजरात में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है। तो इन दोनों की ट्यूनिंग तो पहले से ही नजर आ रही थी, पहले दिखाई भी दे रही थी और आज भी है। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है, जाहिर है बार पलटवार होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरा गांव मेरा शहर में आज हम यहां गुजरात के कच्छ में हैं और यहां के भुज के शहरी और गांव के इलाकों से चुनावी सरगर्मियां कैसी चल रही हैं, लोग आगामी चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, यहां के लोग राजनीतिक पार्टियों के वादों पर क्या सोचते हैं, उसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चुनावी सफर। भुजोड़ी गांव कच्छ जिले का वो गांव जहां के लोग कला प्रेमी हैं और देश और दुनिया में हस्तकला के लिए मशहूर हैं। यहां के हस्तकला को 60 बार से ज्यादा सम्मानित किया जा चुका है। वंदे मातरम मेमोरियल भी यहां आकर्षण का केंद्र रहा है। हस्तकला हो, मिट्टी से जुड़ी शिल्पकारी हो, कपड़ों की बारीक बुनाई हो, यहाँ के लोग बेहद हुनरमंद हैं। खास बात यह है कि इस कला प्रेमी गांव के लोग आगामी चुनाव पर भी अपनी पैनी नजर रखते हैं। इस वक्त मैं कच्छ के भुजौड़ी गांव में हूं, जो अपने हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर अभी साड़ी की बुनाई का काम चल रहा है। आप देखिए जो बुनकर हैं वो अपने काम में लगे हैं। यहाँ के लोगों से हम इनकी राय जानेंगे, खास तौर पे जिस तरह से आगामी चुनाव है गुजरात में, तो ये क्या सोचते हैं। हमें यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही समर्थक मिले। ये लोग यहाँ चुनाव में कांटे की टक्कर मानते हैं, जबकि कांग्रेस से किनारा करने को ही सही मान रहे हैं। तो बीजेपी की ओर भी मतलब अंदाजा जा रहा है कि आ सकती है, और आम आदमी पार्टी का भी मतलब जोर शोर से चल रहा है, तो वो भी देखने वाला है। के जो युवा है वो आरोग्य रोजगार का मुद्दा यही लेना चाहते हैं। उसको वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से अब नफरत हो गई। सीधी बात है, और गुजरात में बहुत अच्छा काम किया है हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि सरकार किसी की हो, उन्हें अपने हाथों की कला पर ही पूरा भरोसा है। हमको तो कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, आम आदमी। जाहिर है यहाँ का चुनावी माहौल दिलचस्प है। लोग बेहद सोच समझकर ही राजनीतिक दलों पर भरोसा जताना चाहते हैं। राज्य में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, कौन राज्य को बेहतर तरीके से चलाएगा, ये दिसंबर में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब सबके सामने आ जाएगा। गांव से निकलकर अब जी न्यूज की टीम भुज शहर के कपड़ा मार्केट में मौजूद है। यहाँ के बाजारों में हमेशा रौनक रहती है। यहाँ के व्यापारी और आम लोग चुनावी रंगों को भी खूब समझते हैं।
इस वक्त हम भुज के मार्केट में हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएंगे हम उन कपड़ों की जो कक्षी एम्ब्रॉयडरी कही जाती है। अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, जो भी कक्ष में आता है तो यहाँ के कपड़ों को लेना पसंद करता है। हमारे यहाँ तो एक ही चीज़ है, मोदी जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हुआ है वो देख रहे हैं कुछ, पर डाउन कुछ ज्यादा हो गया है, पर वो कोई नहीं दिखता, तो आई थिंक तो भाजपा होगा, बट अभी कुछ कह नहीं। मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो लोग को बहुत समस्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इसके कारण कुछ अलग इस बार कुछ डिफरेंट होना चाहिए। एक बात यहाँ के बाजारों में जो दिलचस्प दिखी वो ये कि बढ़ती महंगाई के बावजूद भी यहाँ के लोग मौजूदा सरकार को फिर मौका देना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी उम्मीद जता रहे हैं। चुनाव में तो कुछ भी हो जाए, 12 हो जाए 20, ओनली बीजेपी, जिएंगे या मरेंगे। भाजपा लगता है आपको? क्यों? लेकिन भाजपा क्यों? जिस हिसाब से विकास वगैरह सब हुआ है उसके हिसाब से। बीजेपी पर विश्वास का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोग मानते हैं कि विकास से जुड़े काम हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बदलाव पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो पब्लिक को अच्छा है ना, है क्या नहीं? आम आदमी थोड़ा मर रहा है। तो आपको बता दें, भुज में लड़ाई एक तरफा नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी के वादे भी लुभाते हैं तो कांग्रेस को भी विकल्प के तौर पर देखते हैं। हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों का ऐसा मानना है कि विकास के लिए बीजेपी ही सबसे बेहतर है। बीजेपी ने कक्ष का विकास किया है, गुजरात का विकास किया है, ऐसे में उनका आना तय है। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी अगर वो कंट्रोल करते हैं तो संभावनाएं और भी प्रबल हो जाएंगी। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, कच्छ।